चलिए, आज जो है क्लास 12th का ठीक साइकोलॉजी पढ़ेंगे। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे, है ना। बुद्धि क्या होता है? दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि शब्द का अर्थ विचार से लगाया जाता है ना, कि किसके पास कितना विचार है। ये जो बुद्धि का अर्थ है ना, तो बुद्धि का अर्थ जो लगाया जाता है तो विचार से लगाया जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कितना जो है विचार रखते हैं ना, कैसे बोलते हैं। इस प्रकार से मानव शिशुधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, मानव क्या है, जितना भी जीव है और जितने भी यहाँ रहते हैं उस सबसे आगे कौन है? मानव है। अन्य जीवधारियों की अपेक्षा मानव शिशु की बुद्धि अत्यधिक तीक्ष्ण होते हैं और बुद्धि सामान्य रूप से विभिन्न अर्थों में बोले जाने वाला एक भाषा है, एक शब्द है ना। अब इस पृथ्वी पर तो बहुत जीव रहते हैं, है ना। अब बहुत जीव रहते हैं, उस जीव में से अधिक ज्ञान किसके पास है? हाँ, ठीक, मानव के पास ज्ञान है। और वो मानव के पास ज्ञान है और जो भी अन्य जीव है ना, इस जीव के अलावे मानव को छोड़ करके जो भी जीव है, जानवर हुआ या पक्षी हुआ या जो भी है, वो मानव की बुद्धि से थोड़ा कम बुद्धि रहा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे संसार में सिर्फ मानव ही क्या करता है? अपने काम करता है ना। काम करके पैसे कमाता है और फिर जाके अपना जीवन चलाता है। और कोई ऐसा जीव है जो काम करता है? नहीं। उसको कोई सांसारिक मोह माया रहता है? नहीं रहता है। हमको घर बनाना है, कि हमको गाड़ी लेना है, कि हमको नौकरी लेना है, नहीं रहता है। चलिए, हाँ, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग जो है ना, इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। बुद्धि शब्द का अर्थ प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता, तत्कालिकता, समायोजन और समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में किया जाता है ना। पहले ही जमाने से जो बुद्धि का अर्थ है, तो वो बुद्धि का अर्थ क्या है कि जो भी व्यक्ति है, हमारे पास कोई समस्या हुआ, उस समस्या को हम पहचानेंगे, है ना। इस समस्या को हम निदान करेंगे, निदान के लिए हम सोचेंगे, समझेंगे, तो ये क्या होता है? बुद्धि होता है ना। कहीं आप देखिएगा कि कोई ऐसा समस्या है जो दो व्यक्तियों के बीच है ना, उसको निदान कौन करता है? बुद्धि करता है ना। दिमाग लगा करता है, समझ में भी नहीं आता है तो भी उसको ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ताकि दोनों पक्ष के जो है लोग समझ जाए, मिल जाए ना। यह कहा जा सकता है कि मानव समग्र व्यवहार में बुद्धि का महत्व दृष्टिगोचर है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए उनका अवलोकन करना आवश्यक है ना। मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है कि बुद्धि का जो अवलोकन किया जाता है वो आवश्यक होता है। बुद्धि क्या है? इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सदैव मतभेद रहा है और इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों का एकत्र हो चुके हैं, जिसने 1910 में अंग्रेज मनोविज्ञान की सभा सन, 1991 में अमेरिका की सभा सन और 1923 में विश्व मनोवैज्ञानिक की अंतर्राष्ट्रीय परिषद उल्लेखनीय है। अब जो है ये बताया गया है कि बुद्धि क्या है ना। तो बुद्धि क्या है, तो कोई भी यदि क्वेश्चन रहता है तो उसको हल करने के लिए अनेक व्यक्ति आते हैं, है ना। और वो अनेक व्यक्ति क्या करते हैं? अपने अपने मत देते हैं, विचार देते हैं कि आखिर वो विचार जो करते हैं, उसको मत देते हैं, तो वो अकेले निर्णय नहीं लेते हैं, है ना। कोई सभा ही हुआ, तो कोई बैठारी हुआ, है ना,
तो अगर अकेले चाहेगा तो अकेले व्यक्ति का तो वैल्यू उतना रहेगा ही नहीं, है ना, नहीं रहेगा। तो इसीलिए अनेक जो है मनोवैज्ञानिक जो थे वो क्या किया, अपने अपने विचार दिए, है ना। जैसे 1910 ईस्वी में जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था वो एकत्र हुआ। 1921 ईस्वी में अमेरिका मनोवैज्ञानिक था, है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता गया। अब बुद्धि की परिभाषा क्या है, वो सबसे पहले स्टर्न के अनुसार, स्टर्न एक जो है मनोवैज्ञानिक था, ठीक, हाँ, और ये स्टर्न ने ये कहा कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचार को जानबूझकर समायोजित करते हैं, है ना। बुद्धि क्या है कि एक नया, है ना, एक नया परिस्थिति है ना। बुद्धि एक नया परिस्थिति होता है जिसके चलते उसके अंतर्गत विचार को जानबूझकर समायोजित किया जाता है। सभी लोग सोचेगा, है ना, कि हमको इसको किस प्रकार से करना है ना, तो उसको बताएगा और फिर जाके वो समझाएगा, ठीक, इस प्रकार से। दूसरा वेल्स, दूसरा कौन है, वेल्स। वेल्स ने ये कहा कि संक्षेप में बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार समायोजित करता है ना। बुद्धि वो है जो हमारे व्यवहार के ढंग को इस प्रकार समायोजित करता है जो नवीन परिस्थिति में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। जब नया समय रहता है और नया परिस्थिति आता है उसमें हम अच्छी प्रकार से कार्य कर सकते हैं, है ना। किसने कहा, वेल्स ने कहा। सबसे पहले स्टर्न ने कहा कि बुद्धि वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा नई परिस्थिति है जो जानबूझकर समायोजित किया जाता है। वेल्स ने कहा कि ये समायोजित जो है इस प्रकार से रहता है कि नवीन परिस्थिति में अच्छी कार्य कर लेते हैं। और वैज्ञानिक है ब्रिटेन, कौन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है कि किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना, किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यकता क्रिया है ना। कोई भी समस्या आया तो उस समस्या को हम समझेंगे, है ना, समस्या को क्या करेंगे, समझेंगे, फिर उसके विषय में तर्क करेंगे, है ना, विचार करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे, है ना, निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे। और ये सब क्या है, आवश्यक होता है बुद्धि के अंतर्गत, है ना। बुद्धि किसको कहेंगे, कोई समस्या है तो हम उसको समझेंगे, है ना, फिर उस पर तर्क करेंगे, फिर जो है उसको निर्णय करेंगे, इस प्रकार। अब है गाल्टन, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन ने क्या कहा, बुद्धि वह होता है जो हम पहचानते हैं और सीखते हैं, वो क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। टर्मैन ने कहा बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। ठीक, कोई भी समस्या है उस पर हम क्या करेंगे, तर्क करेंगे, फिर जाके उसके निदान के लिए हम सोचेंगे। टर्मैन ने ये कहा कि बुद्धि अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की योग्यता है। जो अमूर्त वस्तु है ना, उसके विषय में हम सोचेंगे, और वो क्या है, यह आवश्यक है। फिर अगला था थॉर्नडाइक, है ना। थॉर्नडाइक, ठीक,
तो थॉर्नडाइक ने ये कहा कि वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है ना। ये कहा कि जो वास्तविक परिस्थिति है, अभी जो परिस्थिति है ना, उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। हमको जो है किस तरह का समय है ना, कैसा कार्य करना चाहिए, और ये परिस्थिति जानकर जो है हम कार्य किए। ठीक, ये जो है क्या कहलाएगा? बुद्धि कहलाएगा। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। सबसे पहले स्टर्न कहा, वेल्स कहा, ब्रिटेन कहा, गल्टन कहेगा, टर्नमैन कहा, थॉर्नडाइक कहा, है ना। अब जो है और ऐसे थे जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे बंकिंघम। इसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो चीज़ हम सीखते हैं वो क्या है? बुद्धि है। बंकिंघम, है ना। सीखने की जो शक्ति है वो क्या है? बुद्धि है। जो चीज़ हम सीख लेते हैं वो हमारे अंदर उतना बुद्धि रहता है ना। बहुत ऐसा है, हम बताएंगे 5 गो, उसमें से समझ में नहीं करेगा, है ना। बहुत ऐसा रहेगा 5 गो में से 3 गो समझ जाएगा। अब बहुत ऐसा रहेगा 5 गो का 5 गो भी समझ सकता है। तो वो क्या है? जो सीखते हैं उसके बुद्धि है। अगला जो है कहा मैकडूगल, है ना। बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। मैकडूगल है ना। इसने ये कहा कि जो बुद्धि अतीत मीन्स क्या होता है? जो बीत चुका है ना। और अतीत जो बीत चुका है उसके अनुभवों के आधार पर, ठीक, उसके अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति की सुधारने की योग्यता है ना। तो इतना था। कौन? सब ने अपना अपना विचार दिया। स्टर्न दिया, वेल्स दिया, ब्रिटेन दिया, गल्टन दिया, टर्नमैन दिया, है ना, थॉर्नडाइक दिया, बंकिंघम दिया, मैकडूगल दिया। उपयुक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक हसबैंड ने बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की। हसबैंड के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रभावपूर्वक ग्रहण करता है और अधिक लंबे समय तक अपने ध्यान को लगाए रखने में समर्थ होता है एवं एक एक अपरिचित परिस्थिति में तेजी से कम संकोच और कम गलतियों के साथ अनुकूल करता है। हसबैंड, है ना। आप लोग ये नहीं समझिएगा दूसरा हसबैंड, है ना, ये एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक, इसने ये कहा कि जो बुद्धि है, जो व्यक्ति के, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, सभी लोग बुद्धिमान नहीं होता है ना। बुद्धिमान व्यक्ति कोई कोई होता है, हजारों लाखों में एक व्यक्ति होता है इस प्रकार से, और वो अपने अनुभवों को प्रभावपूर्वक ग्रहण करता है। अनुभव है कि हमारे बस में इतना व्यक्ति आ सकता है ना। देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे देश में बाबा जी और रहते हैं, है ना, उसके पास अनुभव है, ज्ञान है, बुद्धि है, तब तुम उसके बात को मानते हो, है ना। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है ना, तो इसलिए उसके बाद क्या है, कोई नहीं मानता है। अब कोई बाबा को ले लो, वो कुछ भी कहेगा स्वर्ग दे आएंगे, या पंडित जी को ले लो, कहेगा नर्क दे आएंगे, इस प्रकार से वहाँ दे आएंगे, है ना, अच्छे होगा, अगले जन्म में अच्छा होगा। एक्चुअली में उसके पास बुद्धि है ना, और हमारे पास क्या है? बुद्धि नहीं। आम जनता के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए हम उसके बात को मान लेते हैं, समझ जाते हैं और वो हमको बता देते। ठीक, तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अनुभवों को प्रभावपूर्ण करता है, ठीक, और अधिक लंबे समय तक अपने ध्यान को लगाए रखने में समर्थ होता है। जो अधिक लंबे समय तक रहेगा वो अपने ध्यान में क्या करेगा? लगाए रखने में समर्थ रहता है। अमूर्त चिंतन कर सकता है, दमन नियंत्रण करने में अधिक सामर्थ्य रखता है, आत्मलोचना की योग्यता है ना। तो बुद्धि जो होता है
इन बुद्धि को योग्यताओं को हम निम्नलिखित बुद्धि को 4 वर्ग में बांटते हैं। कितने वर्ग में बांटते हैं? 4 वर्ग में बांटते हैं।